सहर, सनम, समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। किसी की जान बचाने से ज्यादा बड़ा नेक काम और क्या हो सकता। तुमने सिर्फ हम दोनों बहनों को सांसें नहीं दी, जानती हो तुमने एक ऐसे रिश्ते को टूटने से बचाया है जिसपे सबकी बुरी नजर है। और वैसे भी जो तुमने हमारे लिए किया है वो तो कोई अपना भी नहीं करता। आप मुझे शुक्रिया अदा करने की बात कर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आप दोनों से किस मुंह से माफी मांगू। मैं आपकी आंखों का ख्वाब अपनी आंखों में बसाने की गलती कर रही थी। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं आपके और राहिल जी के बीच में कभी नहीं आना चाहती थी। वो तो मुझे बड़ी बी ने मजबूर किया था। तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसकी फितरत अच्छी तरह से जानती हूँ। लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें इस्तेमाल करना बहुत पुरानी आदत है उसकी। उसने मुझे भी इसी तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम एक नहीं दो हैं? मैंने आपको खाना ले जाते हुए देखा था, उसके बाद मैंने आपका पीछा किया। तो फिर तुमने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई? पूरी जिंदगी लोगों ने मुझे मनहूस बुलाया। लोग कहते हैं कि अगर मेरी परछाई फूल पे भी पड़ जाए तो वो भी जल के राख हो जाए। अल्लाह जाने किस जिन का साया है इसके ऊपर। पैदा होते ही वो अपने माँ बाप को खा गई। इसलिए बड़ी भी मुझे आहिल की जिंदगी में लेकर आई। फिर मैंने आहिल जी के लिए आपकी मोहब्बत की। क्यों किया मेरे साथ ऐसा सनम? क्यों 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 सनम? Why? मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैं आप दोनों को फिर से जोड़ सकूं तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। कभी कभी तो कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है और
और अगर ये मौका भी मैंने गवा दिया तो मुझसे बड़ा मनहूस कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं बड़ी बी के पास गई, आपकी और आहिर जी के बारे में बात करने के लिए। और तब मैंने वहां खाला खालू को बड़ी बी से बात करते हुए देखा। ये लो, ये जहर है, इसे सनम के खाने में मिला देना। जिंदा रहने के लिए उसे खाना तो खाना ही पड़ेगा, और बेचारी जब इसे खाएगी तो उसकी जिंदगी उसका साथ छोड़ देगी। जब आप खाना लेने के लिए किचन में आई तब मैं आपको बताना चाहती थी कि शायद खाने में जहर, लेकिन उतने में लतीफ जी वहां आ गए। तुम्हें कुछ कहना है? वो मैं या अल्लाह, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरा 4 किलो वजन कम हो गया। जब तक मैं आपके कमरे में आपको बताने के लिए पहुंची तब आप दोनों ने खाना खा लिया था। इसलिए मुझे आपको जड़ी बूटी देनी पड़ी। मैं जानती थी कि जड़ी बूटी काम जरूर करेगी, लेकिन उसके लिए वक्त लगता, और मेरे पास वक्त नहीं था। बड़ी भी पूरे घर में सनम को ढूंढ रही थी, और अगर वो उस कमरे में पहुंच जाती तो उन्हें आप दोनों के बारे में पता लग जाता। और क्योंकि मैं जानती थी कि ये आप दोनों का राज है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी आप दोनों में से एक को उस कमरे से बाहर निकालना पड़ा। जितनी देर में खाला खालू शहर को बाहर लेकर गए, उतनी देर में मैंने आपकी जान बचाई। फिर मैंने देखा खाला खालू इन्हें व्हील चेयर में लेके जा रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने इनका चेहरा क्यों ढक रखा है? अब इन्हें घबराहट होगी, थोड़ी हवा आने दीजिए। मुई कम बहुत मारी है। तुझे क्या लगता है कि हमसे ज्यादा तू समझदार है? लेकिन जब मैं ऐसा नहीं कर पाई तब मैंने खाला खालू का पीछा किया। जब वो मुझे कब्रिस्तान लेकर जा रहे थे तब तुम्हारी उसी जड़ी बूटी की वजह से शायद मुझे होश भी आया था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, और मैं बताना भी नहीं चाहती थी कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि उन दोनों के लिए उस वक्त मैं सिर्फ एक लाश थी, और उन्होंने एक लाश को ही कब्र में डाला था। जैसे ही खाला खालू इन्हें दफना कर गए, मैंने फौरन इन्हें कब्र से बाहर निकाल लिया। जब मुझे होश आया तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हुआ क्या है, और जब तक मुझे कुछ समझ में आया मैंने देखा कि तू है ही नहीं। मैं तेरे लिए इतनी परेशान हो गई थी। फिर मुझे इन्होंने बताया कि तू बिल्कुल ठीक है, और फिर वो सब मिलकर सनम के मरने का जश्न मना रहे थे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने मुझे मार दिया है, उन्हें लगा कि सनम मर चुकी है। फिर पता नहीं कहां से मुझ में इतनी हिम्मत आई, मैंने ये फैसला किया कि मैं इन्हें खुश नहीं रहने दूंगी। मैंने उन सबको बहुत डराया। वो लोग ये समझ रहे थे कि सनम की रूह उनसे बदला लेने के लिए आई। क्या बात कर रही हो तुम ये गुनाह अपने सर क्यों ले रही हो? मुझे वाकई में हैरानी हो रही है कि तुम में इतनी हिम्मत कहां से आ गई सनम। तनवीर ने हमारे खानदान का नामो निशान मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जो कुछ कर सकती थी वो उसने किया हमारे साथ, और अब जब हम दोनों मिलकर उससे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं
तो मैं कैसे कमजोर पड़ सकती थी? तनवीर को मात देने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ जहर, कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आप दोनों की जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी। मेरी वजह से आहिल जी भी घर से चले गए। मेरा अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? आहिल तुम्हारी वजह से घर छोड़ के नहीं गए, बल्कि तुमने तो हम दोनों को जुदा होने से बचाया है। क्योंकि अगर आपने मुझे बचाया ना होता तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं खड़ी होती, कभी आहिल से नहीं मिल पाती। और तुम अपने आप को कसूरवार क्यों ठहरा रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर इस सब में कोई गुनहगार है तो वो तनवीर है, और देखना उसे अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। आप दोनों का साथ देने के लिए चाहे मुझे जो भी कुछ करना पड़े मैं जरूर करूंगी। हम वादा करते हैं कि तनवीर से अपना बदला जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आहिल को ढूंढना होगा। आहिल का पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहाँ जा सकते हैं आहिल? सामान निकालो। थैंक्स यार, तूने इतने शॉर्ट नोटिस पर अपना फार्म हाउस मुझे दिया। दोस्त हो तो तेरे जैसा। हे रुको, क्या कर रहे हो? संभाल के देखो, इसमें मेरा बहुत ही नाजुक और कीमती सामान है। संभाल के, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। कुछ कीजिए, पता नहीं हया किस हाल में होगी। आपको इस हादसे के बारे में जानकारी कब मिली? जब मैं घर पहुंचा। तो आपका मानना है कि आपकी बीबी को अगवा करने में आपके भाई फैज का हाथ है? इंस्पेक्टर, मेरा ये मानना नहीं है, मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। मैं अपने भाई को अच्छी तरह समझ गया हूं। सर, ये पेपर और खत मिलान कर। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ बोल के नहीं रहे हैं? क्या है इन पेपर्स में? मैं ये चिट्ठी पढ़ रहा हूं जो आपकी बीबी ने लिखी है, और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि वो अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के जा रही है। रात, मैं अपनी मर्जी से इस घर से और आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। हमारी जिंदगियाँ इस कदर उलझ जाएंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब आपके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है, आप भी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। ये लो। अब निकलो यहां से, मुझे यहां पर किसी का साया तक नहीं चाहिए। पर ये जगह तो बहुत दूर है शहर से, आपका काम कैसे चलेगा ऐसे सुनसान इलाके में? तुम जाओ,
मुझे जो चाहिए वो तो मेरे पास है। चक जारी गुड़िया मिश्री की पुड़िया मीठे लगे दो नैना नैनों में तेरे हम ही बसे थे हम ही बसे हैं ना। आहिल, ये मोहब्बत का खेल तो देखिए। आप कहाँ हैं वो ये चांद देख सकता है, लेकिन वो जो आपकी एक झलक के लिए 100 मौत मरने को तैयार है, उसे आपका कोई पता नहीं है। और ये चांद ये जानते हुए भी कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, आपसे मेरे दिल के एहसास नहीं कह सकता। ये नहीं बता सकता कि आपके बिना मैंने कैसे घुट घुट के इतने दिन गुजारे हैं। कल के बाद धीरे धीरे ये चांद कम होकर अंधेरे में खो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारा प्यार भी इस चांद की तरह अंधेरे में ही खो के रह जाए। नहीं आए, हमारा ये रिश्ता अल्लाह ने जोड़ा है, और अल्लाह के जोड़े हुए रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। ये मेरा यकीन है, और आपको मेरे यकीन को सही साबित करने के लिए मेरे पास आना ही होगा। आहिल, वापस आ जाइए मेरे लिए, अपनी उस मोहब्बत के लिए जो बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है। वापस आ जाइए आहिल। काली काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती। देखो आहिल बेटा, जिससे तुम प्यार करते हो ना, वो तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा कर तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई है। अब मेरा कुछ भी नहीं। लव यू सनम। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, हर पल हर